बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल जुनैरा डिज़ाइंस। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम ये प्रिटी सा फ्रॉक का डिज़ाइन बनाएंगे। ये 3 लेयर्स फ्रॉक है और इसे हमने प्लेन कॉटन फैब्रिक से बनाया है और इसके साथ हमने ये मैचिंग मास्क भी बनाया है। इस तरह के अट्रैक्टिव मास्क अगर आप अपनी बच्चियों के लिए बनाएं तो वो पहनते हुए एक्साइटेड भी होंगी और सेफ़ भी रहेंगी। सो आपने वीडियो को एंड तक देखना है क्योंकि एंड में हमने मास्क बनाने का तरीका भी बताया है जो कि बहुत इजीली आप अपने लिए बना सकते हो और बहुत इजी भी है। सो कीप ऑन वॉचिंग एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये फ्रॉक के पार्ट्स हमने कट करके रखे हुए हैं। इसमें चोली भी है और लोअर पार्ट के 3 लेयर्स भी हैं। इन तीनों लेयर्स की लेंथ 6 इंचज़ होगी और विड्थ जो है वीडियो में जैसा कि आप देख रहे हैं उसी तरह होगी। सो ये चोली है और इसे 4 फोल्ड में हमने रखा हुआ है। ये इसका ओपन पार्ट है और इसका फोल्डेड पार्ट हमारी तरफ है। यहाँ से हम सबसे पहले मार्किंग स्टार्ट करेंगे। सो सबसे पहले हम तीरे का मार्क ले लेंगे। तीरा यहाँ पे हमारे पास 4.7 है तो 4.7 पे हम मार्क लगा लेंगे और 0.5 इंच शोल्डर के डाउन स्लोप के लिए एक मार्क लगा लेंगे। सो जितना तीरा है उतना ही हम शोल्डर ले लेंगे। शोल्डर भी 4.7 है। सो इन मार्क्स को हम लोग ज्वाइन कर लेंगे इस तरीके से। और चेस्ट का पार्ट हमारे पास 6 इंच है सो हम 6 इंच पे मार्क लगा लेंगे। अब सेंटर में 1 इंच का मार्क लगा के हम इसके साथ शोल्डर की गोलाई दे देंगे। अब यहाँ से शोल्डर के डाउन स्लोप का मार्क हम ज्वाइन कर लेंगे। अब डीप कटिंग के लिए हमने जितना भी शोल्डर लिया उसका हाफ लेंगे। हाफ लेके 0.3 इंच पे हमने यहाँ पे गोलाई दे देनी है। 0.3 इंच पे तकरीबन डीप कटिंग की गोलाई दे देंगे। ये चेस्ट का मार्क हमने लगाया हुआ है, इसके साथ हम वेस्ट का मार्क लगा लेंगे। सो वो भी हम 6 पे ही लगाएंगे और इन दोनों मार्क्स को हम लोग ज्वाइन कर लेंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे कटिंग के लिए। इनको भी मिला लेंगे। अब इन मार्क्स के अकॉर्डिंग हमने कटिंग करनी है। सो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और कटिंग कर लेंगे। ये मार्क्स हम दूसरी साइड पे भी लगा लेंगे और इसके साथ ही फ्रंट पार्ट में शोल्डर की डीप कटिंग कर लेंगे। मार्क्स के अकॉर्डिंग हम कटिंग कर लेंगे। अब हमने नेक कट करनी है सो उसके लिए हमने बुकरम का एक पीस लिया हुआ है। सो नेक की विड्थ हम 2.2 ले रहे हैं। हम 3 से 4 साल की बच्ची के लिए फ़्रॉक बना रहे हैं और डीप भी जो है वो 2 इंचज़ लेंगे और यहाँ पे इसको गोलाई दे देंगे हम। अब नीचे हमने वी शेप बनानी है तो 0.5 पे हम एक मार्क लगाएंगे और फिर उसके बाद 1.5 इंच मज़ीद डीप लेंगे और वी शेप बना लेंगे। और इसके साथ सारे नेक पे हम तकरीबन 0.7 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। और फिर इन मार्क्स को भी ज्वाइन कर लेंगे कटिंग करने के लिए। इस तरीके से ये हम शेप बना लेंगे और ये हमने कट करके कपड़े पे पेस्ट कर लिया है। इसके साथ साथ हमने इसे फोल्ड करना है। अब हम फ्रॉक का अपर पार्ट लेंगे और नॉर्मली हम सीधी साइड पे नेक लगाते हैं लेकिन यहाँ पे हम रॉन्ग साइड पे नेक लगाएंगे और सीधी साइड पे इसको फिर टर्न कर लेंगे। सो हमने बुकरम के साथ साथ स्टिच करना है। ये हमने बुकरम के साथ स्टिच कर लिया। अब 1/4 इंच गैप देके हम इसे कट कर लेंगे। और नॉचेस लगा लेंगे और फिर इसको हम पलट लेंगे। आयरन करके हम सेट कर लेंगे। सीधी साइड पे पलट के और आयरन करके सेट कर लेंगे। ये हमने सेट कर लिया है। यहाँ पे अब हमने स्टिच करना है। यहाँ पे आप चाहें तो डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं। किनारी से बने हुए लीफ स्टाइल के ये टुक हैं, या आप चाहें तो 1 बाय 1 इस पे लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो थोड़े बड़े साइज़ के जो सितारे मिलते हैं वो भी लगा सकते हैं। ये हमने स्टिच कर लिया है। सो अब हमने चोली के बैक साइड पे नेक बनाना है। सो पहले हम बटन पट्टी बना लेंगे। उसके लिए हमने फैब्रिक लिया हुआ है 2.5 इंच इसकी विड्थ है और इसकी लंबाई जो है हमारे पास 5 इंचज़ है। इसे हम चोली की सीधी साइड पे रखेंगे। सेंटर से सेंटर मिला के इसे हमने स्टिच करना है।
इस तरीके से जैसे वीडियो में मैंने बताया है, एक साइड से शुरू करके और कॉर्नर बना के दूसरी साइड पे स्टिच कर लेंगे। इसी तरीके से 4 इंच जितना हमने स्टिच करना होगा और फिर कट लगाना है। सो इस तरीके से हम स्टिच कर लेंगे। कॉर्नर एहतियात से बनाएंगे और फिर उसके साथ साथ हमने दूसरी साइड पे चले जाना है। अब हमने इसे कट कर देना है सेंटर में। 4 इंच जितना हम कट कर लेंगे बहुत एहतियात से, और फिर इसे दूसरी साइड पे टर्न करके आप इसे नाखून से सेट कर लें और दूसरी साइड पे टर्न कर लें, यानी उल्टी साइड पे, रॉन्ग साइड पे इसे टर्न करके, और फिर इसकी हेमिंग भी कर सकते हैं चाहें तो, और स्टिच भी कर सकते हैं इसे। अब हमने बैक नेक कट करना है। सो बैक नेक की चौड़ाई भी हम 2.2 इंचज़ ही लेंगे, और 1.5 इंच डीप ले लेंगे और इसे गुलाई दे देंगे, और फिर इसके साथ साथ हम कट कर लेंगे। ये नेक हमने कट कर लिया है। अब एक क्रॉस स्ट्रिप हमने लेनी है और इसके साथ अटैच कर लेंगे सीधी साइड पे, और उल्टी साइड पे टर्न करके फिर उसकी हेमिंग कर लेंगे। सो ये फ्रंट और बैक पार्ट रेडी हो गए हैं। दोनों सीधे हिस्से अंदर की तरफ रख के हमने शोल्डर जॉइन कर लेने हैं। ये हमारे फ्रॉक के लोअर पार्ट के तीनों हिस्से हैं और ये 2 फोल्ड में हमारे पास फ्रंट और बैक दोनों पार्ट हैं। इन पे अब हमने बड़े नंबर की सिलाई लगानी होगी। तीनों पार्ट्स पे 2-2 सिलाइयाँ लगाएंगे। ये हमने लगा दी हैं। अब इन पे हमने चुनट डालनी है। सो इस तरीके से हम चुनट डालते जाएंगे। 2 धागे खींच के हम चुनट डालेंगे, और सबसे पहले पार्ट को हम दूसरे पार्ट के बराबर करेंगे, और दूसरे पार्ट को हम तीसरे पार्ट के बराबर करेंगे, और तीसरे पार्ट को हम चोली के बराबर करेंगे। अब फ्रॉक की चोली अगर देखें तो उसके नेक की हमने फिनिशिंग कर दी है। ये इस पे किनारी से बने हुए छोटे छोटे लीफ स्टाइल ये टुक जो होते हैं ये हमने लगा दिए हैं, और ये फ्रंट नेक है, इसकी भी फिनिशिंग हो गई है। और बैक नेक पे देखें तो उसकी भी हमने फिनिशिंग कर दी है और हुक लगा दिया है इस तरीके से, ताकि पहनने में आसानी रहे बच्चे को। तो ये चोली कंप्लीट हो गई है। अब हम सारे पार्ट्स जो हैं वो ज्वाइन करेंगे। सो सबसे पहले हम चुनट वाले पार्ट के साथ सिंपल पार्ट को रखेंगे और इस तरीके से ज्वाइन करते जाएंगे 1 बाय 1। दोनों सीधे हिस्से अंदर की तरफ हैं और इसको हम स्टिच कर लेंगे इसके साथ। अब ये 2 पार्ट्स हमने ज्वाइन कर लिए हैं इसके साथ। अब हम तीसरा पार्ट भी इसी तरीके से ज्वाइन कर लेंगे। ये तीनों हो गए। अब इनको हम लोगों ने टॉप स्टिच करना होगा, और इसी तरह हमने बैक पार्ट को भी तैयार कर देना है। ये हमने टॉप स्टिच कर लिया है और ये दोनों पार्ट हमारे रेडी हो गए हैं। अब इनको हम चोली के साथ अटैच कर लेंगे। सो पहले ये फ्रंट पार्ट को हम अटैच कर लेंगे, दोनों सीधे हिस्से अंदर की तरफ रख के, और इस तरीके से हम इसे ज्वाइन कर लेंगे, और फिर बैक पार्ट को भी ज्वाइन कर लेंगे। सो पहले फ्रंट पार्ट हम ज्वाइन करेंगे चोली को, तो दोनों सीधे हिस्से अंदर की तरफ रखेंगे और स्टिच करते जाएंगे। ये हमने फ्रॉक के लोअर पार्ट के साथ चोली ज्वाइन कर ली है। ये बैक पार्ट है। अब यहाँ पे हम फिटिंग की सिलाई कर लेंगे। सो ये फिटिंग की सिलाई हमने कर ली है। अब इस पे हमने जो कुछ लेसेस लगानी है, सो उसके लिए आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कोई भी लेस लगा सकते हैं। यहाँ पे हमने ये एक किनारी स्टाइल की लेस ली हुई है। ये सबसे पहले हम ये किनारी लगा लेंगे, और उसके बाद ये इस तरह की एक लेस है, इसके साथ सितारे लगे हुए हैं। उसके बाद हम ये लगा लेंगे। अगर चाहें तो सिर्फ किनारी भी लगा सकते हैं, आप लोग अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और फिर तीसरी लेयर पे हम फिर किनारी लगाएंगे, और सबसे आखिर पे इस तरह की लेस हम लगाएंगे। ये थोड़ी सी चौड़ी है, और ये फ्रॉक के दोनों साइड्स पे हम अटैच कर लेंगे। और उसके बाद हम क्रॉस फैब्रिक की एक स्ट्रिप लेंगे और उससे शोल्डर की फिनिशिंग कर देंगे दोनों साइड पे। ये फ्रॉक पे हमने लेसेस लगा दी हैं। अब फ्रॉक के बॉटम को हम 2 फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे, और उसके बाद लास्ट में हम इस तरीके की लेस लगाएंगे। ये जो है हमारे पास ज़रा चौड़ी सी है, इसके दोनों साइड पे हमने स्टिच करना है, ऊपर की साइड पे भी और नीचे की साइड पे भी। ये हमने स्टिच कर लिया है। इस तरीके से इसकी लुक है। अब ये फ्रॉक तकरीबन कंप्लीट है। अब हमने इसके शोल्डर की फिनिशिंग करनी है। सो उसके लिए हमने ये क्रॉस स्ट्रिप ली हुई है,
ये हमने इसके साथ लगा देनी है। तो शोल्डर की सीधी साइड पे रख के हम स्टिच करेंगे और दूसरी साइड पे फिर फोल्ड कर लेंगे इसको। ये दूसरी साइड पे फोल्ड करके हम इसकी फिनिशिंग कर लेंगे। सो ये फ्रॉक हमारा कंप्लीट हो गया है और ये इसकी फाइनल लुक है। सो अब हम मास्क बनाएंगे और मास्क बनाने के लिए पहले हम ड्राफ्टिंग करेंगे और ड्राफ्टिंग के लिए आप कोई पेपर भी यूज़ कर सकते हो और हमें कोई राउंड चीज़ चाहिए, कोई भी राउंड शेप जिसकी चौड़ाई तकरीबन 8 इंचज़ हो। हम ये छोटी बच्ची के लिए बना रहे हैं इसलिए हमने 8 इंचज़ लिया है। सो इसके साथ साथ आप मार्क करते जाएं और फिर हम इसे कट कर लेंगे। सो ये हमने कट कर लिया है। अब इसको हम डबल करेंगे और फिर कट कर लेंगे। ये हमने 2 पीस कर लिए हैं। अब इसके हमने 4 पीस करने हैं। सो इसको एक दफ़ा फिर डबल करके और हम कट कर लेंगे। सो ये 4 पीस हमें मिल गए हैं। अब इनको इस तरीके से हमने स्टिच करना होगा कि इन 2 पीसेस को पहले हम स्टिच करेंगे और फिर इन 2 पीसेस को स्टिच करेंगे। सो इसे अब हम फैब्रिक पे ड्रॉ कर लेते हैं। सो ये 2 फोल्ड में हमने रखा हुआ है फैब्रिक पिंक कलर का फ्रॉक के साथ का। इसको 2 फोल्ड करेंगे और इसके साथ साथ हम यही शेप कट कर लेंगे। ये हमने ड्रॉ कर लिया है। अब इसे हम कट कर लेंगे। ये 2 पीस हमारे हो गए। इस तरह के 2 पीसेस हमें और चाहिए। सो हमने ग्रीन कलर में लिए हुए हैं। अब इन्हें हमें स्टिच करना होगा। सो 2 ग्रीन पीसेस को भी आप स्टिच कर लें और जो 2 पिंक हैं उनके भी जैसे मैं वीडियो में बता रही हूँ उसी साइड पे आपने स्टिच कर लेना है। ये हमने स्टिच कर लिए हैं। अब इनको आप इस तरीके से सीधा करें और दोनों सीधे हिस्से अंदर की तरफ रख के इसके सब तरफ हमने स्टिच कर लेना है। एक कॉर्नर छोड़ देंगे जहाँ से हम इसे सीधा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने इस पर कुछ डिज़ाइनिंग करनी है फ्रॉक के तरह की। सो इसकी साइडों पे हम लेस लगा देंगे जो फ्रॉक पे लगाई थी, दोनों साइड्स पे, एक साइड पे भी और दूसरी साइड पे भी हम ये इसके साथ स्टिच कर लेंगे। सो ये हमने स्टिच कर लिया है। अब इसके साथ हमने दूसरे पीस को जॉइन कर लेना है। सो उसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया है कि दोनों सीधे हिस्से अंदर की तरफ रख के और सब तरफ से इसको स्टिच कर लेना है, एक हिस्सा छोड़ना है सिर्फ। सो ये हमने स्टिच कर लिया है एक हिस्सा छोड़ के और उससे हम इसे टर्न कर लेंगे पूरा और इसको आप आयरन कर लें, आयरन कर लेंगे फिर हम इसे, और फिर इसके एक हिस्से को जो हमने छोड़ा था उसको भी स्टिच कर लेंगे। अब इसके साथ हमने इलास्टिक लगानी है 6 इंचेस जितनी आप ले लें और फिर इसके साथ अटैच कर लें। इसको एक साइड से आप जोड़ लें और उसके बाद इसे अटैच करना है। सो एक हिस्से के साथ हम रखेंगे और इसको थोड़ा सा फोल्ड करके और हैंड स्टिच भी कर सकते हैं इसको नीडल और थ्रेड की मदद से। ये हमने एक स्टिच कर लिया है। अब दूसरा भी इसी तरीके से स्टिच करना है। ये दोनों हमने स्टिच कर लिए हैं और ये मास्क हमारा रेडी हो गया है। बहुत इजी बन जाता है ये, आप लोग ज़रूर ट्राई करें। और ये फ्रॉक भी हमारा रेडी है और ये इसकी फ़ाइनल लुक है। बनने के बाद ये बहुत ही प्रिटी लग रहा है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको पसंद आए, वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।